आप भी लोन के लिए अप्लाई किए हैं और आप बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया है 700 सिविल होने के बावजूद, तो अगर ऐसा है तो आप सोच रहे होंगे कि आपका सिविल 700 प्लस है फिर भी आपका लोन रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आपका जो है लोन 700 सिविल होने के बावजूद अगर लोन रिजेक्ट होता है तो उसका रीजन क्या होता है, हमारी उसमें क्या गलती होती है, कहाँ पे गलती होती है जिसके कारण हमारा लोन रिजेक्ट होता है 700 सिविल होने के बाद भी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे क्या कारण होता है। हमारा कारण यहाँ होता है कि हमारी जो इनकम के मुकाबले में जो हमारा कर्ज है, मान लीजिए कि आपका सैलरी है और पहले से आप कोई लोन चला रहे हैं तो आपकी आधी सैलरी उस लोन में के ईएमआई पे करने में या फिर किसी क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने में चली जाती है। तो यहाँ पे बैंक को ये लगता है कि अगर वो लोन आपको देगी तो आप डिफॉल्ट करेंगे, ईएमआई नहीं दे पाएंगे, टाइमली जमा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए यहाँ पे बैंक रिजेक्ट कर देती है। और इसमें जो है इसी को हम बोलते हैं कि कस्टमर को बताते हैं कि हाई एफआर में आपका फाइल रिजेक्ट हुआ है। तो इसका सबसे कारण यही होता है क्योंकि हर बैंक सैलरी के 40 से 50% की ईएमआई पे करने की है लोन देती है। पहला कारण हमारा ये रहा। दूसरा कारण हम आपको आइए बताते हैं। दूसरा कारण हमारा ये भी है कि 1 से 2 महीने में अगर हम 4 से 5 जगह लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं पे आरवाई के इशू होता है, कहीं अमाउंट का इशू होता है, ऐसे करते करते 4-5 जगह अगर हमारा इंक्वायरी हो जाता है, हम लोन नहीं लेते हैं, तो उसके बाद हम फिर से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इशू आती है, सिविल पे हिट हो जाता है, दिख जाता है कि आपको अधिकतर लोन के लिए अप्लाई किया यानी आपको बहुत ज़्यादा नीड है, तो ये रिस्क वाला काम हो जाता है। बैंक सोचती है कि आप लोन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है, तो बैंक यही सोचते हैं कि अगर हम आपको लोन देंगे तो आप ईएमआई नहीं भर पाइएगा। मतलब रिस्क का मतलब ये होता है कि वो रिस्क लेने वाली बात कि जिसके कारण वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा चीज़ आता है कि बहुत सारे हमारे पास कस्टमर आते हैं लोन के लिए और वहाँ पे उनका सिविल ज़्यादा भी रहता है, 700 प्लस ज़्यादा रहता है, फिर भी उनका कुछ ना कुछ इशू रहता है जिसके कारण ईएमआई वगैरह पहले का कोई लोन वगैरह होता है जिसके ईएमआई टाइम में पेमेंट नहीं किए रहते हैं, बाद में किए रहते हैं, जिसके कारण भी होता है सिविल पे दिखता है और बैंक वहाँ पे भी लोन के लिए रिजेक्ट कर देती है। आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कस्टमर का सिविल जो है 762 है, फिर भी इसका लोन रिजेक्ट हुआ है, लोन हुआ नहीं है। उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कस्टमर का 762 सिविल है फिर भी लोन रिजेक्ट हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो रिसेंट में 3 ईएमआई बाउंस किया है, मतलब है तो ज़्यादा बाउंसिंग, मतलब ईएमआई टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, जिसके कारण वो बैंक ने उसका फाइल रिजेक्ट कर दिया है और इसका इंक्वायरी 1 महीने में 6 से 7 इंक्वायरी है, जिसके कारण उसका लोन भी रिजेक्ट हुआ है। कस्टमर का जो है 1 मंथ का नहीं, 3 मंथ का देखा जाता है क्राइटेरिया उसमें कि 3 मंथ में कस्टमर ने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है। तो आप लोगों को भी बता रहे हैं, अगर आप लोन पहले से चला रहे हैं या फिर आपने अप्लाई किया है लोन नहीं लिया है तो कम से कम 3 से 4 महीने का गैपिंग रखिए, जिससे आपका सिविल स्कोर बना रहेगा और जब नेक्स्ट टाइम आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम मिनिमम 3 मंथ का गैपिंग रखिएगा और अपना जो कर्ज है ईएमआई जो है मेंटेन रखिएगा ताकि लोन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी आपका पहला वीडियो अपलोड होगा तो पहले आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी और जो भी आपसे गलती हो रही हो आप गलती करने से बच सकते हैं।